दोस्तों ये कहानी एक ऐसे लड़के और लड़की की है जिनकी एक गलती की वजह से वो बिना शादी करे ही मोम डेट बन जाते हैं। दोस्तों कहानी बहुत मजेदार है, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। कहानी की शुरुआत में हम कुछ लड़कों को देखते हैं जो अपने घर में मस्ती कर रहे होते हैं। वो अजीबो गरीब डांस करते हैं। वही हम मूवी के मैन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम बेन होता है। दूसरी तरफ हम एक फैमिली को देखते हैं जहाँ हस्बैंड का नाम पिट होता है और वाइफ का नाम डेबी है। डेबी के साथ उसकी सिस्टर एलिसन भी रहती है। डेबी पिट से अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन पिट मना कर देता है और कहता है मुझे कुछ जरूरी काम है। तो एलिसन कहती है मैं आज बच्चों को स्कूल छोड़ दूंगी। वही एलिसन बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जाती है। रास्ते में बच्चे एलिसन को बहुत परेशान करते हैं। दूसरी तरफ हम बेन को उसके दोस्तों के साथ देखते हैं जहाँ उसका एक दोस्त जिसका नाम मार्टिन होता है वो सभी लोगों से शर्त लगाता है और उन्हें कहता है मैं 1 साल तक अपनी दाढ़ी नहीं कटवाऊंगा। लेकिन उनमें से एक फ्रेंड जे मार्टिन से कहता है अगर तुमने 1 साल से पहली दाढ़ी कटवा ली तो तुम्हें हम चारों का रूम रेंट देना होगा और अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हारा रूम रेंट में दूंगा। मार्टिन उन्हें कहता है अब तुम रेंट देने के लिए तैयार हो जाओ। फिर वो सभी लोग मार्टिन की दाढ़ी का मजाक उड़ाते हैं। बेन उन सभी को उनके प्लेन के बारे में बताता है और उन्हें कहता है हम ऐसी वेबसाइट बनाएंगे जिसमें लोग देख सकते हैं उनके किसी भी फेवरेट हीरो ने किस मूवी में कितना एक्सपोज किया है। उसमें उस मूवी के बारे में और भी डिटेल्स होंगी। इसी तरह से वो कुछ मूवीज को लेकर आपस में डिस्कस करते हैं। दूसरी तरफ हम एलिसन को देखते हैं जो एक न्यूज चैनल में काम करती है। एक लेडी आकर एलिसन से कहती है तुम्हें बॉस ने अपने केबिन में बुलाया है। एलिसन का बॉस एलिसन से कहता है तुम बहुत अच्छी हो, इसलिए आज से हम तुम्हारा प्रमोशन कर रहे हैं और अब तुम लोगों का इंटरव्यू लोगी। ये सुनकर एलिसन बहुत खुश होती है। बॉस एलिसन से कहता है अब तुम्हें अपना वजन कम करना होगा और अपनी बॉडी को टाइट रखना पड़ेगा। एलिसन घर आकर अपनी सिस्टर डेबी को ये बात बताती है जिससे वो बहुत खुश होती है। पिट एलिसन से कहता है अब तुम अपना खुद का घर खरीद सकती हो। डेबी एलिसन से कहती है आज तुम्हारे लिए खास दिन है, इसलिए हमें क्लब जाकर सेलिब्रेट करना चाहिए। डेबी और एलिसन क्लब जाने के लिए निकल जाती है। रास्ते में डेबी एलिसन को बताती है मैं इतने महंगे टावल लाती हूँ, पीट सबको खराब कर देता है। वही वो लोग क्लब पहुँचते हैं जहाँ गार्ड उन्हें अंदर जाने देता है, लेकिन वही बेन और उसके फ्रेंड्स को अंदर जाने के लिए लाइन में लगना पड़ता है। अंदर जाने के बाद एलिसन ड्रिंक लेने के लिए जाती है। वही बेन भी ड्रिंक लेने के लिए खड़ा होता है, लेकिन वहाँ बहुत भीड़ होने की वजह से शॉपकीपर उनकी बात नहीं सुनता, जिससे बेन गुस्सा होकर खुद ही ड्रिंक की बोतल उठा लेता है और पैसे शॉप के अंदर रख देता है। बेन एक बोतल एलिसन को दे देता है, लेकिन एलिसन बेन से कहती है मुझे एक और बोतल चाहिए अपनी बहन के लिए। तो बेन एलिसन को अपनी ड्रिंक भी दे देता है और कहता है मैं दूसरी ले लूंगा। इसी तरह से वो लोग आपस में दोस्त बन जाते हैं। बेन अपने दोस्तों के पास जाकर उन्हें कहता है वो लड़की मुझसे फ्रेंडशिप करना चाहती थी, लेकिन मैंने मना कर दिया और मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। जिशन बेन से कहता है तुम पागल हो गए हो, वो लड़की बहुत खूबसूरत है, तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। इसलिए वो दोनों एलिसन से बात करने के लिए जाते हैं। मार्टिन भी अपने दोस्त को एलिसन के पास चलने के लिए कहता है, लेकिन वो उसे मना करते हुए कहता है तुम्हारी शक्ल बालू जैसी लग रही है, वो तुम्हें देखकर डर जाएगी। जैशन और बेन एलिसन के पास जाते हैं। एलिसन बेन और जैशन को अपनी सिस्टर डेबी से मिलाती है। जैशन डेबी के साथ फ्लर्ट करने लगता है। एलिसन जैशन को बताती है डेबी की शादी हो चुकी है और इसके 2 बच्चे भी है, लेकिन जैशन उसे कहता है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बहुत खूबसूरत हो। लेकिन तभी डेबी को जरूरी कॉल आ जाता है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। डेबी के जाने के बाद जैशन भी बेन को एलिसन के साथ अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है। बेन और एलिसन आपस में बातें करने लगते हैं, जहाँ एलिसन बेन को बताती है मैं एक न्यूज कंपनी में काम करती हूँ और मेरा प्रमोशन हो गया है। काफी देर तक बातें करने के बाद वो लोग एक दूसरे के साथ बहुत जबरदस्त डांस करते हैं। बेन अजीब तरीके से डांस कर रहा था, जिसे देखकर बेन के दोस्तों को लगता है बेन एलिसन को देखकर पागल हो गया है। एलिसन बेन को अपने साथ घर चलने के लिए कहती है, तो बेन भी मान जाता है और वो दोनों एलिसन के घर आ जाते हैं। बेन और एलिसन होश में नहीं होते, इसलिए वो एक रूम में जाकर रोमांटिक होने लगते हैं। बेन मजे मजे में उस रात प्रोटेक्शन यूज करना भूल जाता है। बेचारे बेन को क्या पता है अब आज से ही उसकी जिंदगी झंड होने वाली थी। वही अगली सुबह बेन अजीब तरीके से बेड पैर सो रहा होता है। एलिसन वहाँ आकर बेन को उठाती है। एलिसन को ये सब बहुत अजीब लग रहा था। बेन एलिसन से पूछता है कल रात हमारे बीच कुछ हुआ था क्या? तो एलिसन उसे बताती है हमारे बीच बहुत कुछ हुआ है। बेन एलिसन को ब्रेकफास्ट करने के लिए कहता है। वो लोग जब ब्रेकफास्ट करने के लिए जाते हैं तो घर के बाहर उन्हें पिट अपने बच्चों के साथ मिल जाता है। एलिसन बेन को पिट से मिलवाती है। उसके बाद वो लोग एक रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट करने के लिए जाते हैं। बेन एलिसन से कहता है कल की रात मजेदार थी, तो एलिसन उसे बताती है उसे भी बहुत मजा आया। एलिसन बेन से पूछती है तुम काम क्या करते हो? तो बेन उसे बताता है मैं और मेरे दोस्त मिलकर एक वेबसाइट बना रहे हैं जिसमें सभी सुपर हीरो के बारे में बताया जाएगा और उसमें उनके हॉट सीन भी होंगे। एलिसन को बेन का ये काम पसंद नहीं आता। वो उसे कहती है मैं एक न्यूज कंपनी में काम करती हूँ। दरअसल बेन को कल रात के बारे में कुछ पता नहीं था क्योंकि उसने काफी ड्रिंक कर रखी थी। एलिसन कहती है आज मेरा प्रमोशन है, इसलिए मुझे जाना होगा। बेन एलिसन से उसका नंबर मांगता है। एलिसन उसे अपना कार्ड दे देती है। एलिसन भी बेन से उसका नंबर मांगती है, तो बेन उसे कहता है मेरे मोबाइल में रिचार्ज नहीं है, अगर तुम्हें
मुझसे बात करनी हो तो मुझे मेल कर देना। वही फिर एलिसन वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम 8 हफ्ते बाद का सीन देखते हैं, जहाँ एलिसन एक सुपर हीरो का इंटरव्यू ले रही होती है। एलिसन जब उससे कुछ सवाल पूछने लगती है, लेकिन अचानक उसे कुछ होने लगता है और वो उल्टी कर देती है। एलिसन वहाँ के एडिटर के साथ बैठकर उस इंटरव्यू को एडिट करने के लिए कहती है, लेकिन फिर से एलिसन को उल्टी आने लगती है। एलिसन को उल्टी करता देख वो एडिटर एलिसन से कहता है, कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो? तो एलिसन उसे कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। लेकिन तभी एलिसन को याद आता है उसने बेन के साथ एक रात बिताई थी। एलिसन घर आकर अपनी सिस्टर डेबी को सारी बात बताती है। डेबी एलिसन से पूछती है, कौन है वो लड़का? तो एलिसन डेबी को बेन का वीडियो दिखाते हुए बताती है कि ये वही लड़का बेन है जिससे हम पार्टी में मिले थे। डेबी और एलिसन जल्दी से प्रेगनेंसी टेस्ट किट लेने के लिए मार्केट जाते हैं। वो वहाँ से बहुत सारे टेस्ट किट लेकर घर आ जाते हैं। एलिसन घर आकर एक एक कर सारे टेस्ट किट से अपना टेस्ट करती है, लेकिन सभी किट में एलिसन पॉजिटिव आती है। वही रात के समय एलिसन बहुत परेशान होती है। वो डेबी से पूछती है, अब मुझे क्या करना होगा? तो डेबी एलिसन से कहती है, तुम्हें उस लड़के को कॉल करके सब कुछ बताना होगा। एलिसन कहती है, बेन के पास फोन नहीं है, हमें उससे मेल पर कांटेक्ट करना होगा। डेबी कहती है, ये कैसा लड़का है जिसके पास एक फोन भी नहीं है? वही एलिसन और डेबी बेन को मेल करती है और उसे कॉल करने के लिए कहती है। दूसरी तरफ बेन अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा होता है। तभी बेन का एक दोस्त बेन को बताता है, तुम्हें एलिसन ने मेल किया है। बेन ये सुनकर बहुत खुश होता है, क्योंकि बेन को लग रहा था एलिसन फिर से उसके साथ मजे करना चाहती है। एलिसन बेन को मिलने के लिए कहती है। बेन खुश होकर एलिसन से एक रेस्टोरेंट में मिलता है। बेन एलिसन से उसके हाल चाल पूछता है। एलिसन कहती है, सब ठीक है, लेकिन मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हम लोग उस रात के बाद नहीं मिले और मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहती हूँ। बेन उसे बताता है, मैं यहाँ इलीगल तरीके से रहता हूँ, जिससे मेरा टैक्स बच जाता है। एलिसन बेन से पूछती है, तुम वेबसाइट के अलावा क्या काम करते हो? तो बेन उसे बताता है, मेरा पूरा टाइम वेबसाइट के ऊपर ही चला जाता है। तो एलिसन कहती है, तुम अपने घर का रेंट कैसे पे करते हो? बेन एलिसन को बताता है, बचपन में मेरे ऊपर एक ट्रक चढ़ गया था, इसलिए गवर्नमेंट ने मुझे $14,000 दिए थे। अभी तक मैं उनसे ही अपना खर्चा निकाल रहा हूँ और अभी मेरे पास $900 और बचे हैं, जिनसे मैं अपने 2 साल और आराम से निकल लूंगा। एलिसन बेन से कहती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ और उसके डेड तुम हो। बेन ये सुनकर हैरान हो जाता है और एलिसन से कहता है, ये सब कब हो गया? तो एलिसन उसे बताती है, मुझे पता नहीं, तुमने उस दिन प्रोटेक्शन नहीं पहना था। बेन एलिसन से कहता है, मुझे लग रहा था तुमने प्रोटेक्शन पहना होगा। इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच बहस होने लगती है। बेन एलिसन से कहता है, अब हमें क्या करना होगा? तो एलिसन बेन को डॉक्टर के पास चलने के लिए कहती है। अगले दिन वो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। हाँ, डॉक्टर एलिसन का चेकअप करके उन्हें बताते हैं, तुम प्रेग्नेंट हो और तुम्हारे बच्चे को 8 हफ्ते हो चुके हैं। डॉक्टर एलिसन को खुद का अच्छे से ख्याल रखने के लिए कहता है। एलिसन ये सुनकर रोने लगती है, क्योंकि उसने अभी बच्चे के बारे में कुछ नहीं सोचा था। ये सब एक गलती की वजह से हुआ था। बेन घर आकर अपने दोस्तों को सारी बात बताता है। बेन के दोस्त उसे कहते हैं, तुम बेवकूफ हो, तुम्हें प्रोटेक्शन का यूज करना चाहिए था। बेन रात के समय एलिसन को कॉल करके उसे बताता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। एलिसन भी ये सुनकर इमोशनल हो जाती है। अगले दिन बेन एलिसन को अपने दोस्तों से मिलवाता है। वो लोग साथ में डिनर करने के लिए जाते हैं और साथ ही अपने बच्चे के लिए शॉपिंग भी करते हैं और साथ में काफी समय बिताते हैं। एलिसन बेन से कहती है, तुम मुझे कभी धोखा मत देना। वही अगले दिन बेन और एलिसन अपनी सिस्टर डेबी और पिट के साथ डिनर करते हैं। बेन पिट के बच्चों के साथ खेलने लगता है। डेबी एलिसन से कहती है, ये लड़का बहुत मोटा है, ये तुम्हारे बच्चे का कैसे ख्याल रखेगा? एलिसन कहती है, बेन ऐसा नहीं है, वो दिल का बहुत अच्छा है। अगले सीन में हम बेन को उसके दोस्तों को के साथ देखते हैं। बेन अपने दोस्तों से कहता है, हमें अपनी वेबसाइट को लॉन्च करना होगा, क्योंकि मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। जैसन बेन को बताता है, हम 3 महीने में अपनी वेबसाइट को लॉन्च कर देंगे। अगले दिन बेन और एलिसन डॉक्टर के पास जाते हैं। वो लोग जब डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, डॉक्टर एलिसन से अजीब अजीब सवाल पूछता है, इसलिए एलिसन को वो डॉक्टर पसंद नहीं आता। एलिसन और बेन अलग अलग डॉक्टर से मिलते हैं, लेकिन एलिसन को कोई भी डॉक्टर पसंद नहीं आता। आखिर में वो एक डॉक्टर से मिलते हैं। वो डॉक्टर एलिसन को कन्विंस कर लेता है। अगले दिन एलिसन अपनी जॉब पर जाती है, जहाँ एक वर्कर एलिसन का पेट देखती है, जिससे उसे पता चल जाता है एलिसन प्रेग्नेंट है। तो एलिसन उसे ये सब किसी को भी बताने से मना करती है, क्योंकि एलिसन नहीं चाहती थी उसकी प्रेगनेंसी के बारे में किसी को भी पता चले, क्योंकि इससे उसकी जॉब जा सकती थी। वही बेन और एलिसन अपने बेबी के लिए झूला खरीदने के लिए मार्केट जाते हैं, लेकिन बेन उस झूले की प्राइस देखकर एलिसन से कहता है, ये अच्छा नहीं है, हम किसी से पुराना ले लेंगे। लेकिन डेबी एलिसन से कहती है, तुम्हें अपने बच्चे के लिए पुरानी चूजी नहीं लेनी चाहिए। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मेरी तरफ से तुम इसे ले सकते हो। एलिसन इसके लिए मना करती है, लेकिन बेन कहता है, तुम ये हमारे बेबी के लिए ले सकती हो। वही वो लोग जब घर जा रहे होते हैं, तभी एलिसन को अपनी बचपन की
की कुछ फ्रेंड्स मिल जाती है। वो एलिसन के हाथों में छोटे बेबी के कुछ सामान देखकर उससे पूछती है क्या डेबी को एक और बेबी होने वाला है। तो बेन उन्हें बता देता है ये सब सामान एलिसन के बेबी के लिए है। बेन उन लोगों को एलिसन और उसके बारे में बताता है, लेकिन एलिसन को ये सब अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो नहीं चाहती थी किसी को उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पता चले। वही बेन जब अपने दोस्तों के साथ होता है तो उन्हें पता चलता है उन्होंने जो वेबसाइट बनाई थी वो किसी और ने पहले ही बनाकर लॉन्च कर दी। ये सब देखकर वो लोग काफी परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने उस वेबसाइट के ऊपर अपनी जिंदगी के 14 महीने बर्बाद किए थे। बेन सभी से कहता है अब हमें कुछ बेहतर करना होगा। रात के समय बेन एलिसन के पास जाता है। वो एलिसन को खाली रिंग बॉक्स देकर प्रपोज करता है और उसे कहता है मुझे पता है तुम्हें ये सब अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं एक दिन इस बॉक्स के अंदर रिंग जरूर रखूंगा। दरअसल बेन अब एलिसन से प्यार करने लगा था, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो एलिसन को अच्छी रिंग गिफ्ट कर सके। बेन एलिसन को शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन एलिसन बेन से कहती है हम लोग एक दूसरे को अभी कुछ दिनों से ही जानते हैं और अभी हमारा बेबी होने वाला है और मैं नहीं चाहती इससे आगे हमारे बीच कुछ हो। एलिसन कहती है मैं तुमसे प्यार जरूर करती हूँ, लेकिन अभी मैं ऐसा कुछ फैसला नहीं कर सकती। ये सुनकर बेन को थोड़ा बुरा लगता है। एलिसन इस बारे में अपनी सिस्टर डेबी को सब कुछ बताती है। डेबी एलिसन से कहती है बेन के पास कुछ भी नहीं है, तुम उससे शादी नहीं कर सकती, वो तुम्हारे बच्चे का ध्यान नहीं रख सकता। दोस्तों इसी के साथ इस मूवी का फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाता है और जल्द ही हम आप लोगों के लिए इसका सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।